अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी से मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ मलिक ज़फ़र। आज हम आपके लिए लाए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि ममालिक को एक ऐसे खित्ते में जैसे उनके बकौल में जियोपॉलिटिकल अवामिल की तरफ से नई शक्ल देने का खतरा है। शतरंज के मोहरों के तौर पर आलमी ताकतों के हाथों इस्तेमाल होने से गुरेज करना चाहिए। अब मुल्तान का नंबर देखा जाए तो ये 149 तक ये आज इस दफ़ा पहुँचा है, तो ये फिर भी यहाँ पे जो हमारी मैच है वो कामयाब रही है। मेन वजूहत ये है कि DAP ज़्यादा महंगी होने की वजह तो अक्सर किसान गरीब जड़े ने उस DAP इस्तेमाल नहीं कर सके। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो ना जड़ा सिट्टे ते हीट ज़्यादा हुई है, वो दाना जड़ा वो फुल नहीं सकिया, पूरा रस थल्ले लै नहीं सकिया। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ताज़ा तरीन ख़बरों से। करने की तजवीज़ भी पेश की है। पाकिस्तान को एक संगीन मसले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए बैरूनी कर्जों की फराहमी के दरमियान इसके ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। मुल्क को इसके बैरूनी महाज से शदीद खतरात का सामना है, क्योंकि गुज़श्ता माह के आखिर में चीन से 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की आमद के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिंगल हिस्सों पर आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ारतों से कहा कि वो पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की तजवीज़ पेश करने वाली समरी पेश करें, क्योंकि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बराबर शफाफ तरीके से कमी करेगी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बयान के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम के लिए तोहफा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमतों में बितरतीब 21 और 11 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक की एक नई तहकीक में कहा गया है कि पाकिस्तानी घरानों के पास खासी दौलत जमा होती है, लेकिन रिहायशी इमारतों की शक्ल में, और औसतन 60 से 65 साल की उम्र में जमा होने वाली दौलत का तकरीबन 80% रिहायशी इमारतों पर मुश्तमिल होता है। इस तहकीक के मुताबिक ये दूसरे महफूज, ज्यादा मुनाफे बख्श और काबिल एतमाद तवील मुद्दती बचत के ज़राए की कमी को भी जाहिर कर सकता है। कम माली ख्वानदगी, तादाद और बाकायदा बैंकिंग अदारों से अदम वाकफियत जैसे मसाइल बचत की दूसरी शक्लों में हिस्सा लेने में रुकावट हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिनफी बराबरी के लिहाज से दर्जाबंदी में दूसरा बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। इसे 146 रियासतों में से 145 नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2022 में सिनफी फर्क का 56.4% कम किया है, जो कि 2006 में शुरू की गई रिपोर्ट के बाद से अब तक मुल्क में बराबरी की बुलंद तरीन सतह है। सीनियर और पेशावराना जुमरों में मर्दों और औरतों दोनों की हिस्सेदारी में भी मंदी देखी गई है। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन रूस जंग के मामले को चैंपियन बनाए ताकि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को सप्लाई चेन के शदीद झटकों से बचाया जा सके, जिसकी वजह से पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताख़ीर होती है। मिस्टर इकबाल ने SDGs ऐसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए किसी किस्म की रिलीफ की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि SDGs को निजी शोबे में हिस्सा डालने के काबिल बनाया जा सके। मुआशी सुस्त रवि के दरमियान पाकिस्तान की मुलाजमतों की मंडी सुकड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ शोबों ने छांटी की इतला दी है, जबकि नए आने वालों के लिए मुख्तसर से दरमियानी मुद्दत में मुलाजमतें तलाश करना एक मुश्किल काम बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान आलमी अजनास की कीमतों में तेजी से इजाफे की वजह से रोजगार की मंडी सुकड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान मईशत को ईंधन देने के लिए दरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। हालिया दिनों में अजनास की आलमी कीमतों में तेजी से कमी से लचकदार मुल्की मईशत को बहाल करने और नए आने वालों के लिए मौके दोबारा खोलने में मदद मिलेगी, जो मुनासिब मुलाजमतें तलाश कर सकेंगे। 2.9% की मुतवक्के इक्तिसादी तरक्की के बरक्स बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने खबरदार किया है कि अमेरिका में कसाद बाजारी से बचना ज्यादा से ज्यादा चैलेंज होगा, क्योंकि उसने जून के आखिर में अपनी 2022 की तरक्की की पेशगोई को 2.3% तक कम कर दिया है। जैसा कि हालिया आदादोशुमार में कमजोरी जाहिर हुई है, सार्फिन का खर्च हालिया आदादोशुमार ने सार्फिन के अखराजात में कमजोरी जाहिर की है और फंड ने अमरीकी इक्तिसादी पॉलिसी के सालाना जायजे में अपनी 2023 की हकीकी GDP नमू की पेशगोई को 1.7% से कम करके 1% कर दिया है। जून 2022 में चीन को पाकिस्तान की बरामदात में 8% इजाफा हुआ है। मई 2022 के मुकाबले में चीन को पाकिस्तान की बरामदात में मुस्बत इशारे सामने आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, हॉलैंड, बरतानिया, स्पेन, बांग्लादेश, थाईलैंड, कनाडा और फ्रांस को पाकिस्तान की बरामदात में भी गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान 2022-2023 के दौरान चीन में होने वाले 13 तिजारती शोज में शिरकत करेगा। इस नुमाइश में टेक्सटाइल, चमड़े, ज़रूरी मसनूआत और चीन को खुराक, चावल, आम और गोश्त की बरामदात जैसे मुतअद्दिद मौज़ूआत का इहाता किया जाएगा। नुमाइशों के अलावा अथॉरिटी ने इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉन्फ्रेंसेस, वेबनेयर्स, वर्कशॉप्स और पाकिस्तान आने और जाने वाले वफूद का भी मंसूबा बनाया है। वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मसूद मलिक ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत कायम होने वाला पावर प्लांट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुअस्सर है और इसने पाकिस्तान के तवानाई के मंजरनामे के लिए एक मिसाल भेजी है। नाअहली, बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे, दरामदी जियोशम, ईंधन पर बड़े पैमाने पर इन्हिसार की वजह से मुल्क में तवानाई के बहरान ने लामहला इक्तिसादी सरगर्मियों पर बराह रास्त असर डाला और कम आमदनी वाले शहरियों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। वफाकी वजीर ने कहा कि CPEC की वजह से पाकिस्तान में तवानाई के शोबे की कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा हुआ है और मुल्क में सरमायाकारी भी आई है। अभी मजीद काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जितनी मुअस्सर तरीके से बिजली पैदा करेंगे, इतनी ही ज्यादा बिजली की कीमत बतदरीज कम होती जाएगी। गुज़िश्ता बरस चीन से मिर्चों के बीज समुद्री रास्ते से पाकिस्तान पहुँचे। 1 साल की तजर्बाती मुद्दत के बाद इस वक्त इनकी काश्त की सूरत हाल क्या है? क्या मिर्च के पौधों को नई आबो हवा में किसी गैर हम आहंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा? मिर्च के इस्तेमाल के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ है। क्या पाकिस्तानी मिर्च चीनी मार्केट में अपनी बरामद जारी रख सकती है? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। चीन में 5 जायकों में शिन मसाला असल में इब्तदाई था, जिससे मुराद हर किस्म के तेज जायके हैं। चीन के शहर चंगदू की गलियां इस महक से भरी हुई हैं। चीनी हमारी सोच से कहीं ज्यादा मसालेदार खानों के जुनून में मुब्तला हैं। ये हार्ड पार्ट है, बीफ है, ये मैं लेने लगा हूँ, देखता हूँ कि स्पाइसी है कि नहीं है। ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्पाइसी है।
ٹیسٹ از ویری گڈ. بہت مزیدار ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے بھی زیادہ اسپائسی ہے، یا پھر میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں تو مسالے دار کھانے کی میری عادت ہی ختم ہو چکی ہے. آج پھر مجھے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی ہے یہ کھانا کھا کے. چین دنیا کا سب سے بڑا مرچ استعمال کرنے والا ملک ہے، جس کے 650 ملین سے زیادہ صارفین ہیں جو مسالے دار کھانے پسند کرتے ہیں یا پسند کر سکتے ہیں. لوگوں کی مسالے دار خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کالی مرچ کی کاشت کا رقبہ ہر سال بڑھ رہا ہے، لیکن درآمدات کا حجم بھی اب بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. چین میں زمین اور مزدوری کی لاگت میں اضافے کے ساتھ اگر مرچ پاکستان میں لگائی جائے اور پھر اسے چین کو برآمد کیا جائے تو یہ بھی مختلف نقل و حمل کے اخراجات اور ٹیکسوں کو چھوڑ کر ایک انتہائی مسابقتی خام مال ہوگا. پاکستانی کسانوں اور کاروباری اداروں کے لیے منافع کمانے کا ایک بڑا موقع ہوگا جو کہ دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند ہے. 3 سال قبل چینی تکنیکی ماہرین کی ٹیم 5000 کلومیٹر دور کالی مرچ کے بیج پاکستان لے کر آئی. پاکستان کی آب و ہوا، درجہ حرارت اور مٹی کا معائنہ اور تجزیہ کیا اور سوچا کہ جامع تشخیص کے بعد یہ کالی مرچ کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے. پھر حیدرآباد، ملتان، لاہور اور دیگر علاقوں میں کالی مرچ کی بڑے پیمانے پر کاشت شروع ہوئی. یہ جو یہاں پہ سیڈ لگایا گیا یہ بیسیکلی یہ چائنیز کا ہے. یہ چائنیز اپنے ملک سے اپنا یہ سیڈ لے کے آئے تھے. یہ اس ورائٹی کا نام PJH 407 ہے. اس کے ٹرائل پہلے لاسٹ ایئر دوسرے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہوئے ہیں. اس دفعہ یہ پہلی دفعہ لگایا گیا ہے. اچھا بیج ہے. پہلے سال آیا ہے پاکستان میں تو ہم تو پہلے دفعہ دیکھا ہے. یہ پہلے بیج ہم نے نہیں دیکھا تھا. اب ماشاءاللہ یہ اچھا خاصا بیج جو نظر آ رہا ہے آپ کو. وہ جن اقسام کو آزمانے کے لیے لائے تھے ان میں بڑی مسالے دار، چھوٹی مسالے دار، ارجنٹیاؤ کالی مرچ، پھلی مرچ وغیرہ شامل ہیں. لیکن کیا یہ تھوڑی جلدی نہیں ہے؟ کیا چین سے آنے والی مرچ کے بیج پاکستان میں اچھی طرح اگ سکتے ہیں؟ آب و ہوا، مٹی، پانی کا منبع و ماخذ اور پانی کے معیارات کے مرچ پر بہت اثرات ہیں. اگر آپ طویل عرصے تک ایسا نہیں کرتے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ہم کل 13 اقسام لائے اور 5 دفعہ کی آزمائشوں پر 3 سال لگے اور اقسام کی مسلسل سکریننگ کرتے رہے. اور ایک تو اس مرچ کا اور دیسی مرچ کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ کافی لمبی ہے. تقریباً 7 انچ کا اس کا جو ہے نا وہ لینتھ ہے. اور اگر ہم اس کو کریں دیسی مرچ کے وہ تقریباً کوئی 3 سے 4 انچ کے میکسیمم بنتی ہے. اس وقت پاکستان دہائیوں میں اپنی بدترین گرمی کی لہر کا سامنا کر رہا ہے. سندھ کے ضلع کنری میں پاکستان میں مرچوں کا سب سے بڑا پروڈیوسر دیسی مرچ کی اقسام کی پیداوار عام سطح کے 20% تک گر گئی ہے. چین کی کالی مرچ کی اقسام کیسی ہیں؟ تو یہ والی جو سوائل ہے یہاں کے لیے بیسٹ ہے. اور ٹمپریچر موسٹلی جو ہے نا یہ جہاں اب ملتان کا ٹمپریچر دیکھا جائے تو یہ 149 تک یہ آج اس دفعہ پہنچا ہے. تو یہ پھر بھی یہاں پہ جو ہماری مرچ ہے وہ کامیاب رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کا انوائرمنٹ یہ پاکستان کے لیے فیزیبل ہے. یہ نہ صرف اعلیٰ درجہ حرارت کو برداشت کرتی ہے بلکہ اس مرچ کی مٹی اور پانی کی مانگ بھی کم ہے. وہ بھی نہ ہو لیکن سینڈی لوم سوائل ہے اس کے لیے بیسٹ ہے. جو تھوڑی سی بھربھری ٹائپ بھی ہو، بہت زیادہ سخت نہ ہو اور جس میں جو پرکولیشن ہے وہ اچھی ہو، پانی زیادہ دیر تک ٹھہرے نہ. اس کی ایک مخصوص لیول ہم رکھتے ہیں تاکہ اس لیول تک ہم اس کو پانی کو پہنچاتے ہیں. سپوز اگر ہمارا ایک فٹ کا ہمارا بیڈ ہے، اس کی گہرائی ہے، تو ہم اس کو نا تقریباً اس کے 3 حصے ہم پانی لگائیں گے، ایک حصہ چھوڑ دیں گے تاکہ ڈائریکٹ اس کی نا جو روٹس ہیں یا اس کے اسٹیم میں وہاں تک پانی نہ پہنچے. روایتی مقامی پودے لگانے کے طریقوں کے مقابلے میں چینی ماہرین نے ایک درست پودے لگانے کی تکنیک بھی متعارف کرائی ہے جو آبپاشی کے لیے درکار پانی کی مقدار کو کم کرتی ہے، پانی کے استعمال کا درست کنٹرول غیر ضروری فضلے کو کم کرتا ہے. تو انہوں نے ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ ہم نے پلانٹ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ایک تو ہمارا فرٹیلائزرز کا خرچہ کم ہو گیا ہے، پلس جو ہے پانی جو ہے وہ پودے کو مل رہا ہے، یہ ہمیں تسلی ہو گئی ہے. پانی کی بچت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ چینی ماہرین نے کیڑوں کے حل کا ایک مکمل سیٹ بھی تیار کیا ہے. مرچ یہ ہمارے پاس ہمارے جو چائنیز کے ٹیکنیشینز ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے. تو ان کے تھرو ہم نے اس کو اگر کوئی اس میں اٹیک ہوتا ہے ڈیزیز کا تو وہ پھر ہم ان کی مدد کے تھرو ہم اس میں نا اوور کم کرتے ہیں، اس پہ قابو پاتے ہیں. تو بنسبت دیسی مرچ کے وہ تو ایک چل رہی ہے روٹین میں، اس میں اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس سے جو ہماری 407 اس پہ ڈیزیز کا اٹیک بہت کم ہوا ہے.
फंगस हो गई और दूसरी हो गए जो इंसेक्ट्स पेस्ट जितने भी हैं, तो इसमें बहुत कम हुआ है बाकी की नस्बत। तो हमारे लिए भी बीमारियाँ तो हर हम आती हैं और 4-5-6 दिन के बाद तो स्प्रे करनी पड़ती है मरीज को। कीड़ों के खिलाफ बीजों की आला मुज़ाहमत के साथ साथ मसाइल का सामना करने पर बरवक्त फीडबैक ने मिर्चों को कीड़ों से बचाने में मदद की। रवायती इकसाम के मुकाबले में इसके वाज़ेह फ़वाइद के साथ किसानों को इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि आया बीज और देखभाल सस्ती होगी। ये यहाँ पे 32 एकड़ पे यहाँ पे ये काश्त की गई है, और एक्सपेंस की अगर बात की है तो एक्सपेंस अराउंड अबाउट 140,000 तक पहुँच रहे हैं पर एकड़। अगर हम इसको कंपैरिजन करें हमारी जो लोकल यहाँ पे जो क्रॉप होती है, जो लोकल यहाँ पे हम मिर्च लगाते हैं, उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। यहाँ पे अगर जो लोकल लोग लगाते हैं वहाँ पे तकरीबन अराउंड अबाउट हो जाता है 2,180,000 यहाँ तक इसका जो एक्सपेंस को पड़ जाता है ये। लेकिन जो हमने इसको प्रॉपर मैनेज करके जो किया है, तो इस वजह से हमारा जो एक्सपेंस है वो मिनिमम है। निस्बतन कम सरमायाकारी काली मिर्च की काश्त को ज़्यादा मुनाफे बख्श बनाती है। बीज की इंतखाब, बवाई, पानी, कीड़े निकालने के बाद आखिरकार फसल की कटाई का मौसम आ गया। 90% जो रेड जब आई तो इसकी हमने पिकिंग स्टार्ट की। ये हमारा ड्राइंग एरिया है जहाँ पे हमने पिकिंग के बाद चिलीज़ को ड्राई करना है। जब ये हमारी मिर्च तकरीबन 50% मॉइस्चर के तक पहुँचेगी, जब इससे जो मॉइस्चर लेवल 15% होगा, करते रहते हैं तकरीबन जो 6 दिन का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे चिली तकरीबन हमारे जो मियार है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक पहुँच जाती है, अगर हमारा टेम्परेचर, हमारा जो सनलाइट वो हमारे लिए फिजिबल रहे तो ये मिर्चें कैसे बिक रही हैं? क्या वो चीनी मार्केट में दाखिल हो सकते हैं? मिर्चें लगाने से पहले ही मंगवाई गई थी। ऑर्डर फार्मिंग मॉडल ने किसानों के लिए मिर्चें बेचना आसान बना दिया है। चीन में जमीन और मजदूरी की लागत में इजाफे के साथ अगर मिर्च पाकिस्तान में लगाई जाए और फिर इसे चीन को बरामद किया जाए, तो ये भी मुख्तलिफ नक्लो हमल के अखराजात और टैक्सों को छोड़कर एक इंतहाई मुसाबकती खाम माल होगा। पाकिस्तानी किसानों और कारोबारी इदारों के लिए मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका होगा, जो कि दोनों फ्रीकैन के लिए फ़ायदा मंद है। और अच्छा जो है ना, ये पहले कभी मिर्च यहाँ लगी नहीं पाकिस्तान में। अगर ये पाकिस्तान दोनों मुल्क भाई बन के काम करें तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए और चाइनीज़ के लिए बहुत बेहतर है। और ये अगर ये मिल के काम करें हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा जो है ना, ये इतने जो है ना मेहनत कर रहे हैं, और बाकी फसलों पे भी इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। चाइनीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो काफ़ी डेवलप भी हैं। तो अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में अडॉप्ट करते हैं तो इस तरह हमारे जो पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बूस्टअप होगी। और जब हमारी जो एक प्रोडक्शन बूस्टअप होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारी यील्ड भी आ रही है ज़्यादा, तो हम जो फार्मर को नेट बेनिफिट वो ज़्यादा पड़ेगा। इस तरह जो हमारी जो पाकिस्तान और चीन की जो एक फ्रेंडशिप है वो हमारी मजबूत होगी, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी मजबूत होगी। और साथ ही साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी उसकी भी एक जो हमारा जो मूवमेंट होगी कैपिटल की, वो भी ज़ाहिर सी बात है उसके भी जो इकॉनमी है वो भी बिल्डअप होगी। इस वक्त पाकिस्तान में मिर्चों के कोऑपरेटिव पौधे लगाने का रकबा 12,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिससे हजारों मुकामी लोगों को आर्जी रोजगार मिल रहा है और मुतवक्की तौर पर 7,000 से 8,000 टन खुश्क मिर्चों की काश्त की जा सकती है। इसके साथ साथ ये 3 से 5 सालों के अंदर काली मिर्च के पौधे लगाने के मुजाहरे के मैदान को 1 लाख हेक्टेयर तक फैलाने और 2025 के आखिर तक चीन पाकिस्तान फूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने का इरादा रखता है। दुनिया का अनाज जिसमें गंदम की आलमी बरामदात 30% बनती हैं, रूस और यूक्रेन तनाज़े से इंतहाई मुतासिर हुई हैं। इस साल ही बैनुल-अक़वामी मंडी में गंदम की कीमत में 60% इजाफे से पाकिस्तान में खुराक की महंगाई की शरह बढ़ी है। क्या इस मसले का कोई हल है? रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतासर होने से पाकिस्तान में खुराक की कीमतों में बतदरीज इजाफा हुआ है और मई 2022 में घरेलू अशियाए खुर्दनोश की महंगाई की शरह साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 17.25% बढ़ गई। इस साल गंदम की फी 40 किलो खरीदारी की कीमत गुज़श्ता साल 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों की आमदनी भी साथ ही बढ़ी है। तो जिमीदार करने हैं तो भी असी पाने हमने पंजाब या फैसलाबाद, ये भी साढ़े कोल ने पुराने अच्छे साढ़े को भी नहीं है। 30 ਤੋਂ 35 मन औसत आती है
DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ 2-2 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ, ਕੋਈ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 3-3 ਪਾਣੀ 10-10 ਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ 3-3 ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਗਏ। 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਣ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 45-50 औसत काट लिए तो 45-50 है जी तकरीबन। वैसे कई लोगों की 55-60 के करीब भी आई है, कई लोगों की 40 मन के भी करीब आई है। इस साल जो है ना, जो इस साल सबसे जो टॉप कहता है ना उसकी वो 38-40 मन है, और जो कम है वो 18-20 से लेकर 38-40 के करीब है। लेकिन ज़्यादा जड़ी है औसत कह लिए तो वो 28 तो 30 मन आ रही है। 30 मन अगर एकड़ होता है तो वो तकरीबन 65,000 की होती है किसान का एक एकड़। उस पर उसने 10-11 हज़ार की DAP खरीदी है और 2 बोरियां यूरिया पाई है तो वो तकरीबन 6,000 की है। 16,000 तो ये हो गया। इसके बाद कोई 3,000 रुपया, जो 4,000 रुपया उसका वो हल चलाने का है, और 4,000-5,000 कटाई भी है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तेल पानी उसे बच जाता है, यानी कि ये कर लें कि उसकी मेहनत थोड़ी बहुत बच जाएगी। खातर खा प्रॉफिट झाड़ कम होने की वजह तो नहीं है। ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ अच्छी पैदावार है? सर अर्ज़ है कि अगर 50 मन इस दफ़ा 2200 रेट है ना, तो अगर किसान का फ़ी एकड़ 50 मन औसत आती है तो इस दफ़ा किसान फिर ठीक उसको फ़ायदा होता है, बेहतर चलेगा और अगले फसल भी अच्छा वो इंतज़ाम कर सकता है। पहले DAP का थैला सिर्फ 6,000 रुपये में फरोख्त होता था, लेकिन अब ये 9,000 रुपये में बिकता है। यूरिया की कीमत भी 1,600 रुपये से बढ़कर 2,200 रुपये हो गई है। बढ़ती हुई लागत ने गंदम की पैदावार और किसानों की आमदनी को बराह रास्त मुतासर किया है। पाकिस्तान के इक्तिसादी सर्वे से पता चलता है कि पौधे लगाने के रकबे में कमी और खाद के इस्तेमाल, खुश्क साली और पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार 26.394 मिलियन टन थी, जिसमें तकरीबन 4% की कमी सामने आई है। मेन वजूहत ये है कि DAP ज़्यादा महंगी होने की वजह तो अक्सर किसान गरीब जड़े ने उस DAP इस्तेमाल नहीं कर सके। उस तो बाद जी किसान लोग जड़े ने उन्होंने यूरिया जड़ा है वो बहुत लेट लभ्या है और बहुत ज़्यादा महंगा मिले है। जिथे 1.5 ਤੋਂ 2 बोरी लोग इस्तेमाल करते सी, उत्थे 1 बोरी या 1.5 बोरी तो उन्हें गुजारा किया है। इन सब चीज़ों तो हट के जी इस साल जड़ा है ना जी टैंपरेचर ज़्यादा हाई होया है। पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले गंदम की फसल जी ना वो तैयार हो गई है। अगे जी गंदम है ना वो तकरीबन चौथे महीने की 15-16 तरीक तो इतने अपने को स्टार्ट होंगी है। इस साल जी तकरीबन चौथे महीने की 1-2 तरीक को तकरीबन गंदम जी ना आनी शुरू हो गई है। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह जी ना ये बहुत ज़्यादा फर्क पिया झाड़ में। वो वजह है कि सीटे उत्तों मुड़ गए ने, ज़्यादा हीट की टैंपरेचर की वजह थले नाड़ जड़ा है वो अजे भी सावा है। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो ना जड़ा सीटे ते हीट ज़्यादा हुई है, वो दाना जड़ा वो फुल नहीं सकिया, पूरा रस थल्लों लै नहीं सकिया। उत्तों ज़्यादा हीट होने की वजह तो मैं इस तरह बता रहा ना कि उत्तों मुड़ गई, इंज सुक गई है, थल्लों नाड़ हरा है, गर्मी ज़्यादा है, लू हुणे चल रही, उस वजह तो जड़ा झाड़ जड़ा वो काफ़ी मुतासर हुआ है। शदीद मौसम, कीड़े और बीमारियां और रवायती ज़रूरी मॉडल ये सब पाकिस्तान में गंदम की पैदावार को रोकते हैं। अहम गज़ाई फसल के तौर पर पाकिस्तान में गंदम की काश्त का रकबा तकरीबन 9 मिलियन हेक्टर है, जो मुल्क के कुल काश्तशुदा रकबे का तकरीबन 40% है, और गंदम की पैदावार तकरीबन 3 टन फी हेक्टर है, जो कि आलमी औसत से 20% कम है। लिहाजा गंदम की बढ़ती हुई पैदावार पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई अफ़राते ज़र से निमटने की कुंजी बन गई है। जहाँ तक गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, मोहम्मद हुसैन नामी किसान ने इसकी बुनियादी वजह बताई। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ करे कोई भी अच्छा देवे तो अलहमदुलिल्लाह इस तो भी अच्छा असी झाड़ लै सकते हैं। दर हकीकत 2010 के अवाइल में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर ने गंदम की पैदावार को बेहतर बनाने पर गहराई से तहकीक की थी। ख़ास तौर पर बीज के लिए गंदम की इकसाम पर तहकीक के लिए बीजिंग हाइब्रिड सीड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के साथ ताउन किया गया है, जिनमें ताउन के मुकाबले में पैदावार 25% से 50% ज़्यादा रही। पाकिस्तान में चीनी हाइब्रिड गंदम की इकसाम की औसत पैदावार में 24.4 का इजाफा हुआ है और कुछ इलाकों में तादाद दुगनी हो गई है। 我们还是在积极的建立国内国外
हम चीनी और गैर मुल्की बीजों की सनत के फ़रोग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। हमारे गंदम, मकई, आयल प्लांट्स, खरबूजे, सब्जियां, कौंजाक वगैरह की फ़रोख्त मुल्क के ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले इलाकों बशमूल शुमाल मगरबी ख्वांग खोई का इलाका, शुमाली चीन और शुमाल मशरकी चीन में बहुत अच्छी है। हम बेल्ट एंड रोड की तरक्की में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बीज की सनत को फ़रोग देने और बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक ममालिक बशमूल पाकिस्तान के साथ ज़रई ताउन ख़ास तौर पर हमारी तवज्जो का मरकज़ है। हम पाक चीन दोस्ती के फ़रोग के लिए एक पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। हम खुश्क ज़मीन की गंदम पर तहकीक और तरक्की के लिए मुसलसल सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम बेल्ट एंड रोड के साथ ममालिक के लिए मौजू गंदम की बेहतरीन अक़साम काश्त कर सकेंगे। पबिंग 151 खुश्क ज़मीन की गंदम की एक ऐसी किस्म है जिस पर यहाँ शानशी में तहकीक जारी है। ये दरअसल एक ऐसी किस्म है जिसे पाकिस्तान समेत दीगर गैर मुमालिक में मुतारिफ कराया जाएगा। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। शांसी सीड इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड चीनी गंदम के बीजों के इदारों का एक शानदार नुमाइंदा है, जिसके पास साइंसी तहकीक, पैदावार, फ़रोग और इंतज़ाम और गंदम की अफजाइश की जदीद टेक्नोलॉजीज़ का बेहतरीन निज़ाम है। गंदम की नई किस्म पबिंग 151 न सिर्फ ज़्यादा पैदावार देने वाली है बल्कि खुश्क साली से भी मुज़ाहिम है। ये बंजर और ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए गंदम की आला किस्म है जो पाकिस्तान की मिट्टी और आबो हवा के हालात के लिए बहुत मौजू है। मालूम हुआ है कि 29वां चाइना यांगलिंग ज़राई हाईटेक मेला यांगलिंग शांसी में इस साल 15 से 19 सितंबर तक मुनक्किद किया जाएगा और वहाँ गंदम की कई इकसाम बशमूल पबिंग 151 की नुमाइश की जाएगी। हमारे ग्रुप नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी, शानशी हाइब्रिड रेप रिसर्च सेंटर, शानशी सूबे में 18 मारूफ तहकीकी इदारों और बीज की सनतों से मुतल्लिका इदारों ने मिलकर सूबा शानशी की फसलों की अफजाइश व इख्तरा के लिए एक कंसोशियम यानी मुश्तरका तंजीमी इदारा कायम किया है, जहां गंदम, मकई और तोरियां की तकनीकी इख्तरा के जरिए खेत से मेज़ तक और बीज से खुराक तक कलीदी तकनीकी अमल को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी के लिए बैरून मुल्क तरक्की करना आसान नहीं है। नामुकम्मल आदादोशुमार के मुताबिक चीन ने तकरीबन 150 माहिरीन और तकनीकी माहिरीन पाकिस्तान भेजे हैं जो तकनीकी तावन और हाइब्रिड गंदम के सनती फ़रोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कुल 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद 20 से ज़ायद शहरों का दौरा किया। ननकाना के किसानों के लिए क्या वो चीन से गंदम की इकसाम कबूल करने के लिए तैयार हैं? जी साडा किसान बिल्कुल तैयार है। इस तरह के कई थोड़े बहुत अगे भी इदारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर कोई ताल्लुक से चलते हैं तो साडा किसान बिल्कुल तैयार है। तो साडे किसान की भी कोशिश है कि वो तरक्की करे, उसकी पैदावार बढ़े और उसको खातिर खा फ़ायदा हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। चाइना साडा वैसे भी अच्छा दोस्त है, वैसे भी पहले भी चाइना के साथ हमारे तल्लुकात चल रहे हैं और पेस्टिसाइड जितनी भी आ रही है वो गालबन पहले भी चाइना से ही आ रही है। नाजरीन, आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यही तक। देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।